नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन वाला सेकंड मॉक टेस्ट, मतलब दूसरा मॉक टेस्ट। इस टेस्ट में आपसे कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए आप 25 में से कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो आइए बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह मॉक टेस्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, कंप्यूटर में जो डेटा को प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास सीपीयू या मॉनिटर या कीबोर्ड या प्रिंटर। तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है हमारा सीपीयू, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। कंप्यूटर को की स्थायी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? तो कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी होती है वो क्या होती है? वो रोम एक हमारी स्थायी मेमोरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? माउस हमारा एक कैसा है? एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर होता है जो, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, ऑप्शन नंबर डी यानी मॉनिटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में BIOS का जो पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? BIOS का जो पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट और सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है दोस्तों? हार्ड डिस्क या रोम या कैश मेमोरी या CD रोम? तो कौन सी मेमोरी मानी जाती है? ये मानी जाती है हमारी कैश मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो कौन सी सेकेंड स्टोरेज डिवाइस है? रैम, रजिस्टर या हार्ड डिस्क या कैश? तो हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारी सेकेंड स्टोरेज डिवाइस मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में GUI का पूरा नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों GUI का पूरा नाम? इसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। क्या नाम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके। अगला क्वेश्चन है, माउस का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है दोस्तों माउस का मुख्य कार्य? डेटा प्रिंट करना होता है, या फिर स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करना, या फिर आवाज़ रिकॉर्ड करना, या डेटा स्टोर करना? तो क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर है हमारा जो स्क्रीन पर जो पॉइंटर को नियंत्रित करना माउस का मुख्य कार्य होता है। अब चलते हैं हम अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर में जो डिलीट की गई फाइल सामान्यतः कहाँ जाती है? तो जैसे हम जब कंप्यूटर में हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए कंट्रोल पैनल में, ऑप्शन बी रिसाइकिल बिन में, ऑप्शन सी है टास्क बार, ऑप्शन डी है डेस्कटॉप। तो कहाँ जाती है दोस्तों? वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। और रिसाइकिल बिन में मैक्सिमम कितने दिन तक रहती है? करीब 30 दिन तक। इसके बाद रिसाइकिल बिन से भी अपने आप डिलीट हो जाती है। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, Ctrl+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? इसका उपयोग किया जाता है कट करने के लिए, मतलब किसी फाइल को अपन को कहीं पे या किसी चीज़ को कट करना है, ये Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Ctrl+S का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? इसका प्रयोग किया जाता है सेव करने के लिए, यानी Ctrl+S का प्रयोग सेव करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा ए सही आंसर होगा। Ctrl+A का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है सभी सामग्री सिलेक्ट करने के लिए, या फिर फाइल खोलने के लिए, या फिर फाइल बंद करने के लिए, या फिर प्रिंट करने के लिए।
तो कौन सा आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी सामग्री को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, MS एक्सेल में जो फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? तो किस चिन्ह से शुरू होता है दोस्तों? ये होता है हमारा इक्वल से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी जो पहले सही बराबर का निशान लगाएंगे फिर इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे तब हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? तो किससे दर्शाया जाता है कॉलम को? कॉलम को दर्शाया जाता है लेटर से। कैसे? लेटर से। जैसे लिखिए आपने देखे होंगे A, B और C, ये क्या होते हैं? ये कॉलम होते हैं हमारे। और जो हमारी रॉ होती हैं वो कैसी लिखी जाती हैं? जो नंबर लिखी जाती हैं 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से जो लिखी जाती हैं ये होती हैं रॉ। तो ओके, तो हमारा आंसर क्या था इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी लेटर से दर्शाए जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, MS वर्ड में किसी शब्द के नीचे लाल लहरदार रेखा सामान्यतः क्या दर्शाती है? जैसे जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके नीचे एक छोटी सी लाल रेखा आ जाती है, वो क्या दर्शाती है? वही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या बोलता है सही शब्द, ऑप्शन नंबर बी है स्पेलिंग एरर, या ऑप्शन सी है बोल्ड टेक्स्ट, ऑप्शन डी है हमारा पेज ब्रेक। तो क्या दर्शाता है वो दर्शाते हैं स्पेलिंग एरर। यदि हम जो कोई वर्ड लिखते हैं और वो स्पेलिंग में कुछ गलती है मतलब, तो उसके नीचे एक रेड लाइन आ जाती है, वही दर्शाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पावर पॉइंट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑप्शन बी है गणना करने के लिए, ऑप्शन सी है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, ऑप्शन डी है हमारे पास वायरस हटाने के लिए। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ओके, अब चलते हैं अगले पेज की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटरनेट से फाइल अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं? जब हम इंटरनेट से किसी फाइल को अपने लैपटॉप या मोबाइल में लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं हम डाउनलोडिंग। यानी हम इंटरनेट से किसी चीज़ को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो हमारे मोबाइल में वो सेव हो जाती है, तो उसको डाउनलोड कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल भेजने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जब हम अपने मोबाइल से या इंटरनेट पर या लैपटॉप से इंटरनेट पर अपनी फाइल को भेजते हैं तो क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अपलोड करना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है इसमें DNS का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है दोस्तों DNS का मुख्य कार्य? ऑप्शन है हमारे पास ए डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना, या फिर कंप्यूटर बंद करना, ऑप्शन सी है हमारे वायरस को हटाना, ऑप्शन डी है हमारा फाइल कंप्रेस करना। तो क्या है DNS का मुख्य कार्य? ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, HTTPS में S किसका संकेत देता है? तो किसका संकेत देता है? ये देता है हमारा सिक्योर का, सिक्योर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी। आप इसकी फुल फॉर्म कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि HTTP और S की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर जो नेटवर्क में लेन का पूरा नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों लेन का पूरा नाम? इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ मुख्यतः किस प्रकार की तकनीक है? तो किस प्रकार की तकनीक है दोस्तों? ऑप्शन है हमारा ए वायर्ड कम्युनिकेशन, या ऑप्शन बी है हमारा शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी है हमारा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो कौन सा आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा, यानी शॉर्ट रेंज भी होती है और वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, मतलब बिना वायर के हम उसको कनेक्ट करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 है, एंटीवायरस
सॉफ्टवेयर का मुख्यतः उद्देश्य क्या है? तो क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्यतः उद्देश्य? ऑप्शन ए है हमारा कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से सुरक्षित रखना। ऑप्शन बी है हमारा स्पीड को बढ़ाना। या ऑप्शन सी है हमारा स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाना। ऑप्शन डी है हमारा फाइल का आकार बढ़ाना। तो कौन सा आंसर होगा इसका दोस्तों? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए, कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से सुरक्षित रखना। अगला क्वेश्चन है, मजबूत पासवर्ड में सामान्यतः क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है? ऑप्शन है हमारे पास केवल अपना नाम, या फिर केवल अपनी जन्म तिथि, अक्षर, संख्या या विशेष चिन्ह। ऑप्शन डी है हमारा 1 2 3 4 5 6। तो क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, या फिर हम ऑप्शन नंबर सी, अक्षर, संख्या या विशेष चिन्ह। जब हम कोई पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें एक कैपिटल लेटर या फिर कैपिटल या स्मॉल लेटर, कोई संख्या या फिर कोई और चिन्ह भी ये शामिल होने चाहिए, तब हम उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कंप्यूटर को हमेशा के लिए बंद करना, कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना, या कंप्यूटर सभी फाइलें डिलीट करना, इंटरनेट बंद करना। तो क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा पास ऑप्शन नंबर हमारा बी, कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का अर्थ होता है। ओके, तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा यह मॉक टेस्ट? आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, तथा हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।